लंबी उम्र की दुआ जो है वो जरूर कीजिएगा। जम्मू के गांधीनगर इलाके में जो एक थार कांड हुआ है, जिस तरह से एक थार वाले ने सबसे पहले एक बुजुर्ग व्यक्ति जिनका नाम कमलकांत दत्ता है उनको हिट करा है और उसके बाद दोबारा से गाड़ी को बैक करके जो है वो उन्हें कुचलने की कोशिश की है। और आज वो जो है वो इस समय जीएमसी जम्मू में उनका आईसीयू में इस समय वहां पर इलाज जो है वो चल रहा है, जबकि उनकी हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर है। लेकिन आज उसी के चलते बीजेपी के एमएलए विक्रम रंधावा जी की अगर बात करें तो वो इस समय यहाँ पर जीएमसी जम्मू में यहाँ पर कमलकांत दत्ता जी का हाल जानने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। हालांकि ये दुखद तस्वीरें हैं जीएमसी जम्मू से हम आप तक साझा करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जिस तरह से आज आपने जम्मू ट्रिब्यून पर एक खबर देखी होगी कि जम्मू के गांधीनगर इलाके में किस तरह से दिन दिहाड़े 2 से 2:30 बजे के 3 बजे के बीच यहाँ पर शरेआम जो है वो एक थार वाले ने जो है वो एक बुजुर्ग व्यक्ति जो कि स्कूटी पर सवार थे और रॉन्ग साइड से जा रहे इस थार वाले ने उन्हें हिट करा। बल्कि इतना ही नहीं, उसके बाद जो है वो उन्हें वहां पर जो है वो जब वो नीचे गिरे तो अपने आप को उन्होंने संभाला, वो खड़े हुए तो लेकिन ऐसे में उसके बाद दोबारा से जो है उन्हें कुचलने की कोशिश की गई, जिसके नतीजे में उनकी काफी ज्यादा गंभीर हालत है। जीएमसी जम्मू में उनका इलाज यहाँ पर चल रहा है। रंधावा साहब हमारे साथ हैं। रंधावा साहब, आप जम्मू जीएमसी में यहाँ पर कमलकांत दत्ता जी का हाल जानने के लिए पहुंचे थे। सबसे पहले आपको सैल्यूट कर रहा होगा, अभी तक कोई भी यहाँ पर नहीं आया लेकिन आप यहाँ सबसे पहले पहुंचे, क्या कहेंगे आप? मेरे ध्यान में कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से भी आया, कुछ मेरे अपने फ्रेंड सर्कल ने भी जब मुझे अप्रोच किया तो मैंने जब खुद भी देखा तो मुझे लगने लगा कि पता नहीं हम जम्मू में ही है या किसी उन मेट्रो सिटीज में है। यहाँ पर ये चीजें अक्सर हम देखते हैं, हिट एंड रन का केस, ये तो बहुत ही सनसनीखेज घटना जिसे मैं कह सकता हूँ वो हुई है। और मुझे बदकिस्मती ये लग रही है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर ऐसी घटना हुई है। फिर मैं अभी कमलकांत दत्ता जी का हालचाल जानने के लिए आया था, मैंने डॉक्टर से भी बात की है, ही स्टिल क्रिटिकल। और मुझे लगता है कि हम तो चलो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो जल्दी दुरुस्त हो जाए, ठीक हो जाए, तंदुरुस्त हो जाए और परिवार के बीच में वापस आए। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत कुछ करने की जरूरत है। लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके से यहाँ पे खराब हो रहा है और किस तरीके से सड़कों के ऊपर तानाशाही चल रही है, चाहे वो रोड रेज हो, चाहे वो मुझे लगता है कि हिट एंड रन का मामला हो, पर ये हिट एंड रन का मामला ना देखकर ये तो इंटेंशनली मर्डरस अटेम्प्ट है। वो लेमैन भी जो देखेगा वो भी समझ जाएगा कि ये व्यक्ति कोई खूंखार किलर लग रहा है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता, ये कोई खूंखार किलर है जिसे ये हरकत की है कि कोई उसकी गाड़ी के साथ स्कूटी हिट हुई, बजाय इसके कि रुक के उनको चेक करने के, देखने की कि आपको कहीं लगी तो नहीं है, वो गाड़ी रिवर्स लाता है, उनको जोरदार हिट करता है, फिर गाड़ी से निकल के उनको स्टेयर करता है, उनको गालियां देता है। जहाँ के मौके के लोगों ने मुझे बताया है कि वो जो गाड़ी से बाहर निकला तो उसने गंदी गंदी गालियां निकाली है। अरे भैया, वो 60-65 वर्ष के जो भी होगा ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा होगा उसकी बाप की उम्र के होंगे। रंधावा साहब, आपकी जो एसपी हैं कंसर्निंग, उनसे भी बात हुई है, मुझे ये पता चला है कि आपने उन्हें सख्त हिदायतें दी है कि फौरी तौर पर इस पूरे मामले को गंभीरता से देखा जाए और जो भी इसमें आरोपी है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। देखिए, हमें जम्मू कश्मीर पुलिस की कारगुजारी पे यकीन है। मैं ये यकीनन कह सकता हूँ कि जम्मू कश्मीर पुलिस जो भी काम कर रही है वो मुस्तैदी से कर रही है। ये साधारण केस नहीं है, इस पे अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दायर होना चाहिए और यकीनी तौर पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें ताकि आने वाले दिनों में दोबारा जम्मू में कोई भी बिगड़ी हुई औलाद, कोई बिगड़ेल जो है, जो अपने माँ बाप के पैसों पे ऐश परस्ती करते हैं, और उन माँ बाप पे भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने ये गाड़ियां खरीद के दी हुई हैं ऐसे बिगड़ी हुई औलादों को, जो दूसरों का सड़कों पे चलना जो है वो मुहाल कर देते हैं। इसको लाइटली नहीं लिया जाना चाहिए। ड्रग्स तस्करी पहले ही जम्मू के अंदर एक कैंसर बन चुकी है। ड्रग्स तस्करों को तो एक साथ जितनी सख्ती से कार्रवाई की जानी चाहिए वो होनी चाहिए। और ये जो व्यक्ति ने अटेम्प्ट की है, ये क्लियर कट दिख रहा है कि अटेम्प्ट टू मर्डर है और ह्यूज नशेड़ी किस्म का व्यक्ति जिसे कह सकते हैं, जो खूब नशे में उस वक्त होगा, जिसको दुनियादारी की खबर नहीं होगी, वो गाड़ी लेके सड़क पे उतरा है तो ना जाने वो और कितनों का नुकसान कर सकता था। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर पुलिस को सख्त कार्रवाई इसके ऊपर करनी चाहिए। रंधावा साहब, थोड़ा हट के जाना चाहूंगा, अभी फिलहाल ये मामला जो है वो ठंडा नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद अभी भी ये खबर आ रही है कि जम्मू के शास्त्री नगर इलाके में भी जो है वो एक गाड़ी वाले ने जो है वो कई गाड़ियों को हिट करा है, जिसके बाद वो यहाँ से निकल गया है। देखिए, मुझे लगता है कि अब तो बड़ा कुछ करने की फिर जरूरत है। लगता है क्या? अगर आपके माध्यम से ये बात पता लगी है तो मीडिया जागरूक करता है
तो ये चीजें देखने की जरूरत है। सीसीटीवी फुटेजेस, कैमरेज हर जगह लगे होते हैं। पुलिस इसको सर्टेन करे कि ये शास्त्री नगर में जो एपिसोड हुआ है ये क्या हुआ है, और जो भी लोग इसमें संलिप्त पाए जाते हैं उन पर सख्त से सख्त कानूनी तौर पे कार्रवाई होनी चाहिए। शुक्रिया सर। तो बिल्कुल बीजेपी के एमएलए रंधावा साहब इस समय यहाँ पर जीएमसी जम्मू में यहाँ पर पहुंचे थे और जम्मू के गांधीनगर इलाके में एक बहुत बड़े पॉश एरिया में दिन दहाड़े हुए इस थार कांड के हवाले से बात करें, जिसमें थार एक कार चला रहे एक युवक द्वारा किस तरह से शरेआम जो है वो यहाँ पर दिन दहाड़े एक व्यक्ति को वहां पर जो है वो हिट किया जाता है और उसके बाद उसे जो है वो कुचलने की कोशिश की जाती है, जिसके नतीजे में बुजुर्ग व्यक्ति जो है वो अभी भी यहाँ पर जीएमसी जम्मू में यहाँ पर जेर इलाज है और उनकी हालत बेहद जो है वो क्रिटिकल बताई जा रही है। लेकिन आप सब लोग माता रानी जी के आगे, वाहिगुरु जी के आगे, अल्लाह के आगे दुआ करें कि वो कमलकांत दत्ता जी के नाम के जो व्यक्ति हैं वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं और सही सलामती से अपने परिवार में पहुंच सके। जम्मू पुलिस से भी अपील रहेगी कि इस तरह के लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। हालांकि इलाके के जो एमएलए हैं विक्रम रंधावा जी, उन्होंने खुद जो कंसर्निंग पुलिस के सीनियर अधिकारी हैं उनसे भी बातचीत की है और उन्हें सख्त हिदायत दी है कि वो इस पूरे मामले में कोई भी किस तरह की कोताही ना बरतें, बल्कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष तरीके से तहकीकात करें और जो भी इसमें मुलव्वस हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करें, ताकि दोबारा कोई भी व्यक्ति इस तरह की हुड़दंगी करना तो दूर बल्कि सोच भी ना सके। आप जनता अपने अपने सुझाव जरूर साझा करें। लेकिन फिलहाल बीजेपी के एमएलए विक्रम रंधावा जी यहाँ पर पहुंचे थे और ये एक बहुत बड़ी इंसानियत की मिसाल इनके द्वारा यहाँ पर दिखाई गई है, क्योंकि व्यक्ति जिनकी हालत जो है वो बहुत ज्यादा गंभीर है और उन्हें ये उम्मीद थी कि कोई ना कोई उनके लिए जो है वो यहाँ पर एक आगे आएगा जो उनके बारे में यहाँ पर आवाज उठाएगा, इंसाफ दिलाएगा। लेकिन अब फिलहाल यहाँ पर रंधावा साहब यहाँ पर पहुंचे थे और उम्मीद है कि जो व्यक्ति जिसने इस तरह की हरकत की है वो जल्द ही जो है वो पुलिस की गिरफ्त में होगा। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून। जय हिंद, जय भारत।